हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम क्लास 9th का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 5.2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखें। तो इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ these notes are together is 350 rupees. Total number of 5 rupees notes are less by 10 than number of 10 rupees notes. Then find the number of rupees 5 and 10 rupees notes. तो क्वेश्चन ये है कि एक एनवलप है जिसमें कुछ 5 रुपीज़ की और कुछ 10 रुपीज़ की नोट्स है, जिनकी प्लस यानी कि जिनकी टोटल अमाउंट है 350 रुपीज़ है, और नंबर 5 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 10 से कम है देन द 10 रुपीज़ के नोट्स, यानी कि 10 रुपीज़ की नोट 10 से ज़्यादा है देन द 5 रुपीज़ की नोट्स। तो हमें फाइंड करने है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ की नोट्स कितनी है और नंबर ऑफ 10 रुपीज़ की नोट्स कितनी है। तो लेट्स सी। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स ढूंढने हैं, इसलिए उनकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो वी सपोज इट इज x। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स विल बी x। x y z आप कुछ भी डिनोशन ले सकते हो यहाँ पे, तो हमने लिया है x। तो 5 रुपीज़ की नोट्स है इसलिए 5x हो गया। सिमिलरली 10 रुपीज़ के नोट्स को हम क्या सपोज करेंगे, विल बी y। तो 10 इंटू वाई 10y। ये 5 रुपीज़ की थी इसलिए 5x हो गई, इसकी ये 10 रुपीज़ की है इसलिए 10 हो गई। तो अभी फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है उन्होंने कि द टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स आर टुगेदर इज 350 रुपीज़, यानी कि दोनों की एडिशन 350 रुपीज़ इतनी है। तो सब फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, यानी कि 5 रुपीज़ के नोट्स प्लस 10 रुपीज़ के नोट्स इज इक्वल टू 350। तो सी यहाँ पे 5x 10y और 350 तीनों नंबर्स 5 के मल्टीपल है। तो हमें आगे कैलकुलेशन ईजियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल इक्वेशन को डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 5x अपॉन 5 प्लस 10y अपॉन 5 इज इक्वल टू 350 अपॉन 5। तो इसको डिवीजन करने के बाद फर्स्ट 5 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट और बचा x। अगेन 10y था, 10y अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ बच गया 2y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 0 एज इट इज, तो यहाँ पे बचे 70। यह हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब उन्होंने सेकेंड कंडीशन हमें बताई है कि जो 5 रुपीज़ के नोट्स हैं वो 10 रुपीज़ के नोट से 10 से कम है। तो हमारी सेकेंड सिचुएशन होती है, यहाँ पे हमने अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया हमारे 5 रुपीज़ के नोट्स और ये हो गए हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स। तो यही सिंबल यूज करके नीचे सेकेंड कंडीशन अरेंज करेंगे कि 10 रुपीज़ के नोट 10 से कम है देन द 5 रुपीज़ नोट्स। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ की नोट्स यानी कि 2y माइनस 10, 10 से कम है, इससे 10 कट करने के बाद हमें बचते हैं 5 रुपीज़ के नोट्स, तो ये हो गए x। तो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। 10 रुपीज़ के नोट्स ये 5 रुपीज़ के नोट से 10 से एक्स्ट्रा, यानी कि अगर हमने 10 रुपीज़ के नोट से 10 कट कर दिए तो हमें ऑटोमेटिक 5 रुपीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो 2y इसीलिए लिया क्योंकि ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हुआ है ऑलरेडी, तो वही हम यूज करेंगे तब भी चलेगा। तो 2y माइनस 10 इज इक्वल टू x, गिव इट अ नंबर 2। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन हमें मिल गई। अब सिर्फ यहाँ पे x और y अच्छे से अरेंज कर लेंगे कि सॉल्वेशन को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन है वो सिर्फ रीअरेंज किया है, जैसे कि x को शिफ्ट किया ये दिस साइड, तो ये प्लस का माइनस हो गया, 2y प्लस ये इसी साइड था तो वो एज इट इज़ ले लिया, माइनस 10 शिफ्ट करने के बाद वो प्लस 10 हो गया। हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है कि हमें सॉल्वेशन के लिए ईजियर जाए, इसलिए तो इसको भी नंबर 2 दे दिया क्योंकि ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है इक्वेशन की। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन कर लेंगे अभी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। तो देखेंगे अभी, चलो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 प्लस माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वेशन एडिशन कर ली। तो यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे माइनस x है, दोनों कट हो जाएंगे, प्लस 2y यानी कि 2 प्लस 2 4, y एज इट इज रहेगा यानी कि 4y आ गया। 70 प्लस 10, 7 प्लस 1 8, 0 प्लस 0 0।
तो यहाँ पे हो गया 4y इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमने 4y यानी कि 4 इंटू वाई है, जो वहाँ अगर हमने साइड चेंज की तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 80/4। तो 4 से अगर हमने 80 को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 एज इट, तो y की वैल्यू आ गई 20। अभी एक वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट आउट करके सेकेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x + 2y इज इक्वल टू 70। जहाँ पे y है वहाँ हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। x + 2 इंटू वाई है, यानी कि 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 70। x + 2 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, यानी कि आंसर आ गया 40 इज इक्वल टू 70। हमने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो x हम नीचे कैरी करेंगे, यहाँ पे +40 है, वो अगर हमने साइड चेंज की तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 - 40। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30। तो हमारी दोनों ही वैल्यूज आ गई। देयरफॉर ₹5 notes is 30 and ₹10 notes is 20. This is our final answer. Number next. Question 2 है, the denominator of a fraction is 1 less than the twice its numerator. If 1 is added to a numerator and denominator respectively, the ratio of a numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. इसका मीनिंग है कि एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 से कम है देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर डबल हो गया जब हम डिनोमिनेटर से -1 कर देंगे तो। और सेकेंड कंडीशन दी है कि इफ 1 इज एडेड टू अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 दोनों में अगर हमने ऐड किया तो नया रेशियो एक फॉर्म होता है जो कि 3:5 में होता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन यानी कि फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट द डिनोमिनेटर विल बी x, लेट द डिनोमिनेटर विल बी y एंड न्यूमरेटर विल बी x। तो डिनोमिनेटर को हमने सपोज y कर लिया और न्यूमरेटर को x कर दिया। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि y है, अगर उससे हम -1 कर दे तो हमारा जो न्यूमरेटर है डबल न्यूमरेटर हमें मिलता है। यानी कि y जो हमने सपोज किया डिनोमिनेटर y - 1 इज इक्वल टू 2x, ट्वाइस न्यूमरेटर, इसीलिए इक्वेशन आ गया y - 1 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। इसे रीअरेंज करेंगे तो 2x अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे हो जाएगा -2x + y और -1 हो जाएगा इधर, -1 शिफ्ट हो जाएगा, वो जो कि हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय -1 बोथ साइड। ठीक है, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × -2x + 2x हो जाएंगे, +y × -1 -y हो जाएंगे, इज इक्वल टू -1 × -1 +1। गिव इट अ नंबर 1। ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि अगर हमने न्यूमरेटर के साथ +1 किया और डिनोमिनेटर +1 किया तो हमें वो 3:5 रेशियो में मिलते हैं। यानी कि अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया तो उनका रेशियो 3:5 में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को प्लस कर दिया x + 1, डिनोमिनेटर को भी प्लस कर दिया y + 1 इज इक्वल टू हमारा रेशियो क्या आ गया 3:5। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका रेशियो मिल गया हमें 3:5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इसका इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 5 × x + 1 इज इक्वल टू 3 × y + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सिर्फ। ओके, देन 5 × x 5x + 5 × y 5 इज इक्वल टू 3y
3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 1 3। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे सॉल्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट को वेरिएबल्स अटैच है उनका हम सॉल्वेशन नहीं कर सकते, पर जो कोएफिशिएंट एज अ कांस्टेंट है उसका हम सॉल्वेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे 5x था एज इट इज ले लिया, यहाँ पे 3y प्लस था, हमने शिफ्ट करने के बाद वो माइनस हो गया, इज इक्वल टू प्लस 3 एज इट इज था, यहाँ पे प्लस 5 था जो शिफ्ट करके -5 हो गया। तो यहाँ पे 5x माइनस 3y एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों के डिफरेंट है तो यहाँ पे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जब वेरिएबल सेम हो तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज इक्वल टू 3 माइनस 5। अब छोटा नंबर है, बिगेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिगेस्ट नंबर का साइन आएगा। तो 3 माइनस 5 आ गया 2, बड़े नंबर का साइन यानी कि माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ गया -2। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया 2, गिव इट अ नंबर 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो वही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म चाहिए कि जिससे हम कैंसिल आउट करके सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे है 5x है, यहाँ पे 2x है। तो 5x 2x को करने के लिए दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे -y है, यहाँ पे -3y है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम यहाँ पे 3y ला सकते हैं, यानी कि सेम टर्म ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमने 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, -1 नहीं सॉरी +1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2 इंटू 3x, 2 3 ज़ा 6, x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे वी राइट एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इनकी करनी है हमें एडिशन, ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें ये 3y की टर्म कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के पूरे साइन चेंज करेंगे। 6x माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 5x माइनस 6x, यानी कि छोटे नंबर से अगर हमने बड़ा नंबर माइनस किया तो यहाँ पे हो गया -x। यहाँ पे 1 लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी इट्स ओके। तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस माइनस -5। तो देयरफॉर दोनों के निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू कम्स 5। तो हमारा x आ गया 5। अब हम ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लेंगे यही इक्वेशन 3 में पुट आउट करते हैं। तो यहाँ पे 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो 6 की जगह हम x की जगह 5 लिया, माइनस 3y की जगह एज इट इज 3। 6 5 ज़ा 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 30 प्लस है, शिफ्ट होके वो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 30। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 30 आ गया, माइनस अभी बिगेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर से कट हो रहा है, यानी कि निगेटिव नंबर बिगेस्ट नंबर की साइन आएगा। तो यहाँ पे हो गया -27, और यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे
3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ पे हो गया -9। तो y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई -9। तो हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ हमें मिल गए। अब यहाँ पे भी -y था, -9 था, तो हम ये नेगेटिव साइन कट करना रह गया था, तो y इज इक्वल टू 9 आएगा। देयरफॉर हमारा y इज इक्वल टू आ गया 9। दिस इज आवर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द सम ऑफ एज ऑफ अ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, देन फाइंड देयर टुडेज एज। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रियंका और दीपिका है दोनों की एज मिला के वो हो जाती है 34 ईयर्स, और प्रियंका दीपिका से 6 ईयर से एल्डर है यानी कि बड़ी है। प्रियंका +6 है देन द दीपिका। तो उन्होंने पूछा है कि दोनों की आज की एज कितनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सपोज टू बी, सो लेट एज ऑफ प्रियंका will be x and age of Deepika will be y. ओके, ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो प्रियंका की एज विल बी x और दीपिका की एज विल बी y। तो बाय द हमारे फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। तो राइट डाउन बाय फर्स्ट कंडीशन, हमें सम सॉल्व करते समय ऑलवेज क्वेश्चन को हमारे माइंड में रख के हमें वहाँ से इक्वेशंस फाउंड आउट करने हैं, वहीं से हमारा हाफ आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रियंका की एज से दीपिका की एज प्लस करके 34 ईयर्स दिखाने हैं। तो व्हाट इज द प्रियंका's एज, इट विल बी x प्लस दीपिका की एज है y इज इक्वल टू हमें दिखाना है 34। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो गिव इट नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि प्रियंका दीपिका से 6 ईयर्स बड़ी है, यानी कि दीपिका प्रियंका से 6 ईयर्स छोटी है। तो अगर हमने प्रियंका की एज से 6 माइनस किए तो हमें दीपिका की एज मिल जाएगी। तो बाय सेकेंड कंडीशन अगर हमने प्रियंका की एज से -6 किया तो हमने किसकी मिलेगी, दीपिका की एज मिल जाएगी। तो प्रियंका की एज कितनी है, x -6 इज इक्वल टू y। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। इसे सिर्फ हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। x यहाँ पे जो +y है वो यहाँ जाके -y हो जाएगा, यहाँ पे जो -6 है वो शिफ्ट करके +6 हो जाएगा। ठीक है, तो गिव इट अ नंबर 2। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन यानी सेकेंड इक्वेशन। तो अब सिर्फ हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एडिशन कर लेनी है। तो सी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो प्लस एक्स इट इज 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 34 प्लस 6 प्लस 4 10 कैरी किया 1 तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, तो अभी 2x इज इक्वल टू 40 है, 2 इंटू एक्स है यानी कि मल्टीप्लाइड है जो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये 0 एज इट इज यानी कि 20। तो x आगे हमारा 20। एक वैल्यू हमें अभी मिल गई तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। मैंने 2 लिया है,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x है हमारा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 20 प्लस से वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 20, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 20 बिगर है 6 से, तो हम अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े नंबर का फर्स्ट साइन देते थे। तो यहाँ पे 6 से अगर हमने 20 को कट किया तो आंसर आ गया 14, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन शुड बी कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई 14। सो देयरफॉर Priyanka's age is 20 years and Deepika's age is 14 years। ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो को देखेंगे अभी क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 4 है द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट जो भी हमें पता नहीं, फर्स्ट वी विल बी सपोज x एंड y। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लायंस will be x and number of peacocks will be y। ओके, तो हमने सपोज कर दिया कि नंबर ऑफ लायंस है x और नंबर ऑफ पीकॉक्स है y। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50, दोनों की टोटल कितनी है 50 है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन लायंस की नंबर और पीकॉक्स की नंबर की सम हमें कितनी मिली है 50। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, गिव इट अ नंबर 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, दोनों के लेग्स की टोटल नंबर है 140। तो फर्स्ट हमें सपोज करना होगा द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायंस, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायन विल बी 4x, क्योंकि लायन के 4 लेग्स होते हैं इसलिए 4x, और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पीकॉक विल बी 2x। यहाँ पे गलती से भी 4 मत लिख देना फ्रेंड्स, क्योंकि पीकॉक के लेग्स 2 ही होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। लायन के 4x होते हैं और पीकॉक के लेग्स 2 ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आ गया 2x। तो उन्होंने कंडीशन क्या दी थी कि दोनों की लेग्स की टोटल 140 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लेग्स ऑफ अ लायन यानी कि 4x और नंबर ऑफ लेग्स ऑफ अ पीकॉक्स यानी कि 2x, इन दोनों की टोटल हो गई 140, गिव इट अ नंबर 2। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो नंबर्स है वो 2 से मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय द 2। सो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। ओके, तो अगर हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया, 4x अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 140 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ रहेगा, यानी कि यहाँ पे बचा 2x प्लस y इज इक्वल टू 70। यहाँ पे x डबल लिख लिया, यहाँ पे y। ओके, पीकॉक के लेग्स y है ना, तो y। ओके,
तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारी आ गई थर्ड कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई, थर्ड कंडीशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की एडिशन कर लेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, अगर दोनों की हमने एडिशन कर ली तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इन दोनों की करनी है एडिशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है उसके साइन चेंज करेंगे टू कैंसिल अ टर्म। ओके, 2x माइनस एक्स यहाँ पे हो गया x प्लस वाई माइनस वाई, टर्म हो गई कैंसिल। 70 से 50 अगर हमने कट कर दिए तो बचे 20, तो हमारी x की वैल्यू आई 20। अगर ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ओके, इस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे प्लस वाई एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस 20 है, शिफ्ट होके वो माइनस 20 हो जाएगा। 50 माइनस 20 y इज इक्वल टू आ गया 30। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ लॉयंस इज इक्वल टू the number of lions is 20 and number of peacock is equal to 30. peacock is 30। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, Sanjay gets fixed monthly income. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years, his monthly salary was 4,500 and after 10 years, his monthly salary becomes 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि संजय की एक फिक्स मंथली इनकम है, यानी कि उसकी एक सैलरी है जिसमें हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती है। इंक्रीमेंट यानी कि वो सैलरी बढ़ती है। तो उसकी 4 इयर्स में कितनी सैलरी बढ़ेगी, और अगर जब उसकी सैलरी है 4,500 और 10 इयर्स में उसकी कितनी सैलरी होगी जब उसकी इनकम 5,400 रुपीज़ है। तो फाइंड द ओरिजिनल सैलरी एंड उसकी ईयरली इंक्रीमेंट। तो उसकी ओरिजिनल पेमेंट और उसकी ईयरली इंक्रीमेंट कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसकी मंथली इनकम यानी कि सैलरी सपोज करेंगे, लेट संजय's monthly salary will be x, monthly salary will be x, वही फाइंड करनी है इसलिए वो x सपोज कर लिया। नेक्स्ट उसकी इंक्रीमेंट, तो सो देयरफॉर संजय's ईयरली इंक्रीमेंट विल बी y। ये सपोज कर लिया हमने उसकी मंथली सैलरी और ईयरली इंक्रीमेंट। अब देखेंगे बाय द हमारी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट। तो आफ्टर 4 इयर्स यानी कि 4 इयर्स के बाद वो उसकी इंक्रीमेंट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वो होगी बढ़ के उसकी टोटल हो जाएगी 4,500। यानी कि अगर बाय फर्स्ट कंडीशन उसकी इनकम में अगर 4 टाइम्स इंक्रीमेंट बढ़ गई, यानी कि इंक्रीमेंट के लिए हमने y सपोज किया है ना, ओरिजिनल सैलरी में अगर 4 टाइम्स उसकी इंक्रीमेंट बढ़ गई तो उसके पास टोटल 4,500 रुपीज़
होते हैं। हो गए, ये हो गई हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखेंगे बाय द सेकेंड कंडीशन। बाय सेकेंड कंडीशन उसकी ईयरली, अगर 10 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी ये पूछिए। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी तो फिक्स है, 10 ईयर्स के बाद उसका इंक्रीमेंट 10y हो जाएगा और जिसकी अमाउंट है 5400 विच इज़ गिवन। तो उसके 10 ईयर्स के बाद वो हो जाएगी 10y। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। तो हमें क्या करना है, अभी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वी विल adding the equation 1 and 2. So let's write adding equation 1 and 2. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500 प्लस x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। उन दोनों की करनी है हमें एडिशन। अभी एक टर्म कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। इन इक्वेशन के आप कर सकते हो, ठीक है। तो x प्लस एक्स माइनस एक्स कट कर दिए, प्लस 4y माइनस 10y, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए 4 से अगर 10 कट किए तो आएगा 6, y एज इट बड़े नंबर का साइन यानी कि माइनस, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 4 में से 5 कट करने हैं, 5 में से 4, पहले हम लास्ट से करते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 5 अगेन 1, बट बिगेस्ट नंबर का साइन दे देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ है निगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, सॉरी यह सब्ट्रैक्शन की गलती हो गई मेरे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 कट 4 1 हो जाएगा, पर 4 में से तो 5 कट होते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे 4500 माइनस 5400 अगर हमने किया तो वो हो गया 900। 5400 माइनस 4500 अगर इसकी सब्ट्रैक्शन कर ली हमने, 14 माइनस 5 9, यहाँ पे 4 बच गया, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे आ गया 900। इसीलिए मिस्टेक होती है और हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो फोकसफुली थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 900। तो दोनों तरफ के निगेटिव साइंस कट हो जाएंगे। 6y इज इक्वल टू 900 है, यहाँ पे 6 और y मल्टीप्लाइड है जो वहाँ जाके शिफ्ट होके डिवाइड होगा, 900 माइनस 6। तो दोनों 3 के मल्टीपल है, हम दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 से 2 गए तो 1 लेफ्ट हो गए, तो 2 5 ज़ा 10 और 0 एज इट इज, यानी कि y इज इक्वल टू आ गए 150। देयरफॉर y इज इक्वल टू 150। अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो अगर हमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, तो हमें सिर्फ y की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो x प्लस 4 इंटू वाई है, तो 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4500। तो x प्लस 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी हो गए, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 600 इज इक्वल टू 4500। तो यहाँ पे प्लस 600 वो शिफ्ट होके माइनस हो जाएंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे रफ कर लेंगे, 4500 माइनस 600 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 15 माइनस 6 किया तो कितना आएगा, 15 माइनस 6 9 और 3 एज इट इज, यानी कि 3900। तो देयरफॉर
संजय's original salary is rupees 3,900 and increment is rupees 150. सो संजय की ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल सैलरी है 3,900 और इंक्रीमेंट है वो 50 रुपीज़. ये हो गया हमारा आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. द प्राइस ऑफ 3 chairs and 2 tables is rupees 4,500 and price of 5 chairs and 3 tables is rupees 7,000. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables. तो लेट्स सी. फर्स्ट हम क्या करेंगे, solution. Let price of 1 chair will be X and price of 1 table is Y. Price of 1 table will be Y. ये सपोज कर लिया हमें. ठीक है. तो अभी फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि 3 चेयर्स और 2 टेबल्स की टोटल 4,500 रुपीज़ हैं उनकी प्राइस. तो बाय फर्स्ट कंडीशन 3 चेयर्स यानी कि 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 टेबल्स 2y, इन दोनों की प्राइस है 4,500 रुपीज़. ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन. और उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है. बाय सेकंड कंडीशन 5 chairs and 3 tables is rupees 7,000. 5 chairs यानी कि 5x प्लस 3 tables यानी कि 3y जिसकी वैल्यू है 7,000 रुपीज़. गिव इट अ नंबर 2. हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल गए. अभी कंपेयर टू बोथ इक्वेशन यहाँ पे कोई भी टर्म हमें ऐसे नहीं मिल रही कि जो हम डायरेक्ट कैंसिल कर पाए. तो इसीलिए दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई करके हम y की टर्म सेम ला सकते हैं. तो लेट्स सी. multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 2. ऐसे क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6, यानी कि y की टर्म सेम मिल जाएगी जो हम कट कर पाएंगे. तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500. 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 3 0 0 3 0 0 3 5 15 1 कैरी 3 4 12 प्लस 3 13,500 आ गया. ये हाउ मच? 13,500. और सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7,000. तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14 1 2 3 0 लेफ्ट यानी कि 14,000. तो ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. तो अब दोनों के हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4 की एडिशन कर सकते हैं क्योंकि एक टर्म हमें सिमिलर मिल गई. तो लेट्स सी. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों के क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे. तो 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000 प्लस 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500. इन दोनों की करनी है हमें एडिशन.
यहाँ पे अभी पूरे साइन प्लस है, हमें कट करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे, तो हम लास्ट इक्वेशन के साइन पूरे चेंज करेंगे। 10x माइनस 9x लेफ्ट और 1x, जो कि हम x भी लिख सकते हैं, बड़े नंबर का साइन जो कि प्लस है तो वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे प्लस 6y है माइनस 6y है, दोनों कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 14,000 माइनस 13,500, 0 से 0 हो गए कट, 0 से 0 हो गए 0। अभी यहाँ पे 0 से 5 है, यानी कि 10 से हम कैरी कर लेंगे, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, तो x इज इक्वल टू बच गए 500। अब x की वैल्यू मिल गई, तो ये हम वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन 1 था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। यहाँ पे हमें सिर्फ जहाँ पे x है वहाँ पे 500 पुट आउट करने हैं। 3 इंटू 500, 3 5 जा 15, 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500। यहाँ पे 1500 प्लस है वो जाके माइनस हो जाएंगे, 4,500 माइनस 1,500, तो 2y इज इक्वल टू बच गए 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0 और 4 माइनस 1 3, तो बच गए 3,000। सो y इज इक्वल टू 3,000 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 5 जा 10 और आगे के 2 zeros, यानी कि 1,500। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हमें टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स और 2 टेबल्स हमें निकालने। हमने 1 चेयर और 1 टेबल की वैल्यू निकाली, इससे हम 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें 2x प्लस यानी कि 2 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा 2x की वैल्यू है 500 प्लस 2y की वैल्यू है 1,500, उनकी टोटल अमाउंट यानी कि टोटल प्राइस हमें निकालनी है। 2 इंटू 500, 2 5 जा 10 और आगे के 2 zeros एज इट इज रहेंगे, प्लस 2 इंटू 15, 15 2 जा 30, आगे के 2 zeros एज इट इज रहेंगे, 3,000 प्लस 1,000, 3 प्लस 1 4 और आगे के zeros एज इट इज लिख लो 1 2 और 3। तो 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की प्राइस हो गई 4,000। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 7 है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ the sum of the digit in a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digit exceed the original number by 27. Find the 2-digit number. तो यहाँ पे हमें 2-digit नंबर दिया हुआ है कि जिनकी सम 9 होती है और अगर उनका इंटरचेंज करके डिजिट हमने एक्सीड किया तो ओरिजिनल नंबर 27 से बढ़ जाता है, तो हमें वो 2-digit नंबर ढूंढना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम सपोज करेंगे लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। अब 2-digit नंबर है तो इसमें टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस होगा। तो फर्स्ट हम 10 प्लस डिजिट सपोज करेंगे x एंड यूनिट प्लस डिजिट भी y। तो हमने 10 प्लस डिजिट x और यूनिट प्लस डिजिट y सपोज किए। तो हमारे बाय फर्स्ट कंडीशन के अनुसार सम ऑफ द बोथ डिजिट्स विल बी 9 है। तो यानी कि बाय फर्स्ट कंडीशन
कि सम ऑफ 10 प्लस और सम ऑफ अ यूनिट प्लेस डिजिट की 9 आती है, दोनों की डिजिट की सम 9 आती है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन हमें बताई है, तो सेकेंड कंडीशन से पहले हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 मिल गया, पर यह है 10 प्लस का है, यानी कि अगर 10 प्लस का डिजिट हमने लिया तो उसमें हम क्या करेंगे, 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 10 प्लस डिजिट हो जाएगा 10x, और यूनिट प्लेस को 1 इंटू मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस का डिजिट हो जाएगा y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर एज इट इज रहता है। तो इससे हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 10x प्लस वाई, जिसकी वैल्यू है सम 10x प्लस वाई की 9, जो कि गिवन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमने सिर्फ जो 10x था, 10x इसलिए कि वो 10 प्लेस पे है, और y एज इट इज इसलिए कि वो यूनिट प्लेस पे है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हमने नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो वो 27 से ओरिजिनल नंबर से बढ़ जाता है। तो बाय द सेकेंड कंडीशन हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, अगर हमने इसको इंटरचेंज किया बाय सेकेंड कंडीशन, अगर ओरिजिनल नंबर को हमने इंटरचेंज किया यानी कि y प्लस 10x लिख लिया तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल नंबर से 27 से बढ़ जाती है, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 27 हो जाती है, वो 27 से बढ़ जाती है। तो ये सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स की टर्म पूरी एक तरफ एक साइड पे लेके आएंगे। जो y है एज इट इज 10x एज इट इज रहेगा, यहाँ का जो प्लस 10x है यहाँ शिफ्ट होके वो माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस y है वो यहाँ पे आके माइनस y हो जाएगा प्लस 27। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर से हमने क्या किया, सिर्फ इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ पे हम x एक तरफ लेके आएंगे, माइनस 10x प्लस x प्लस 10y माइनस y इज इक्वल टू 27। हमने नंबर के साथ डिजिट्स भी एक्सचेंज कर लिए थे, तो 10x माइनस 10x प्लस x यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 9y प्लस 9y इज इक्वल टू 27। ओके, तो यहाँ पे तीनों नंबर 9 से मल्टीपल है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय 9 टू बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 9x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे 9 कट होके माइनस x बचा, प्लस 9 कट होके प्लस y बचा, और 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 लेफ्ट और रह गए। तो यहाँ पे हम साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस x है प्लस y है और 3 है, तो हम चाहे तो ये पूरे इक्वेशन का साइन भी चेंज कर सकते हैं। सो गिव इट अ नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दोनों के नंबर की सम 9 थी, प्लस माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, x प्लस x माइनस x कट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, 9 प्लस 3 10 11 12,
सो देयरफॉर यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है 2 वो वहाँ जाके शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6. y की वैल्यू मिल गई 6. अब ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट आउट करके हम आंसर निकाल सकते हैं. सो राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. हमने 1 इक्वेशन में डाल के आंसर निकालेंगे. तो लेट्स सी. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू है +6 इज इक्वल टू 9. x 9 एज इट इज +6 शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे हमें y और x दोनों की वैल्यूज मिल गई. तो हमारा नंबर होगा, x हमारे 10 डिजिट पे है. ठीक है, तो हमारा नंबर निकालेंगे अब. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई. तो 10x कितनी है 10 इंटू 3 प्लस 6. तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 36. 10 3 ज़ा 30 प्लस 6 36. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है. In triangle ABC, the measure of angle A is equal to the sum of the measure of angle B and C also. Also, the ratio of a measure of angle B and C is 4:5. Then find the measure of the angle of triangles. तो एक ट्रायंगल है जिसकी एंगल A ये दोनों बचे हुए एंगल्स की सम इतना है. तो उन्होंने पूछा है और तो जो रेशियो है कि एंगल बी और सी से वो 4:5 है. तो उन्होंने ढूंढने को बोला है कि सारे एंगल की मेजरमेंट कितनी है. तो फर्स्ट हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे. तो यहाँ पे हमने सम के हिसाब से एक रफ डायग्राम बना ली कि जी एक ट्रायंगल है, जो एंगल है ए वो दोनों की सम से मिला हुआ है, यानी कि दोनों की सम की तब एंगल ए हमें फाइंड आउट हो जाएगा. तो लेट्स सी. फर्स्ट हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट एंगल बी विल बी x डिग्री एंड एंगल C विल बी y डिग्री. तो इससे क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू x प्लस वाई डिग्री हमें मिल जाएगा. उसके बाद उन्होंने कहा है कि अल्सो जो एंगल B और एज टू एंगल C का रेशो है वो एक दूसरे को 4:5 में है, यानी कि एंगल x डिग्री अपॉन एंगल C का है y डिग्री इज इक्वल टू 4:5. ये सेकेंड कंडीशन है. तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. हमने सिर्फ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है. तो नेक्स्ट हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू आएगा 5x इज इक्वल टू 4y. वो जाके 5x इक्वल टू के पास की शिफ्ट करने के बाद 4y माइनस होके देन इज इक्वल टू 0 आएगा. नंबर 1 एज इट इज रहेगा. तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब नेक्स्ट है कि हमें वहाँ पे तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमें सम ऑफ ट्रायंगल्स पता है कि जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल की सम होती है इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे द सम ऑफ all angles of triangles, the sum of all angles of triangle is 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम ऑलवेज 180 डिग्री होती है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल्स मिलके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री. अब यहाँ पे हमने A, B और C की वैल्यूज x और y के फॉर्म में लिख ली है. तो वही हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे. तो एंगल A है
x प्लस वाई, बी है x और y सी है y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस एक्स हो गए 2x और प्लस y हो गए 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ दोनों तरफ 2 है तो 2 हम कॉमन लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, वो शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई यानी कि ए एंगल की हमें 90 डिग्री मिल गई। सो गिव इट अ नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 है। इक्वेशन 1 में है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हम कोई भी एक x और y वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन से मैच करेंगे, 5x और 4y से। तो हम सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेट्स सी, मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 2। ओके, तो ये 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 9, 4 9 जा 36 यानी कि 360। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें एक फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन 3 की क्या कर लेनी होगी, एडिशन। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। इन दोनों की करनी है हमें एडिशन। यहाँ पे 5x प्लस 4y 5x प्लस 4x हो जाएंगे 9x, 4y माइनस प्लस कट हो जाएंगे, यहाँ पे हो गया 360 प्लस 0 360 एज इट इज। अब यहाँ पे 9 है मल्टीप्लाइड, वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 एज इट इज होंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 40। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो चलो, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू है 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। यहाँ पे 40 प्लस है, शिफ्ट होके वो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस 40 50। तो हमें y की x और x प्लस वाई तीनों एंगल मिल गए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड अ रोप ऑफ अ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स सच that twice the length of a smaller part is equal to the 1/3 of the larger part, then find the length of the larger part. So let's see solution. Let first 2 parts है, एक है smaller part और एक है larger part। तो first हम क्या करेंगे, let the smaller part will be x and larger part भी y। दोनों को हमने सपोज कर लिया x और y से। सो बाय द फर्स्ट कंडीशन हमें बताई हुई है कि जो दोनों की पार्ट्स की
इक्वल है लेंथ, वो है 560 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमने x प्लस वाई किया तो वो हो जाएगा 560 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ दैट रोप। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन उन्होंने दी है कि जो रोप है उसका ट्वाइस लेंथ है स्मॉलर पार्ट का, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। हमारा फर्स्ट स्मॉलर पार्ट है x, तो अगर हमने उसे ट्वाइस कर दिया तो वो हो जाएगा 2x, और जो लार्जर पार्ट है वो 1/3 है, लार्जर 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट। ये किसके इक्वल है? जो ट्वाइस ऑफ लेंथ के इक्वल है 1/3 पार्ट। तो अगर हमने 1/3 लार्जर पार्ट इज इक्वल टू किया 2 इंटू, सो 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट है तो 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट है y, तो y इंटू 1 y अपॉन 3। तो हमारा स्मॉलर पार्ट जो कि ट्वाइस दिया हुआ है वो हो गया 2x, और 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट हो गया y अपॉन 3। तो बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कहा है कि जो ट्वाइस पार्ट है स्मॉलर पार्ट, ये इक्वल है 1/3 पार्ट ऑफ अ लार्जर पार्ट के। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू जो स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू हमने क्या किया, लार्जर पार्ट लिख लिया। अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 है, तो अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है वहाँ शिफ्ट किया तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 आया, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई y अपॉन 6। अभी ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो हम 1 में पुट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। अब x की वैल्यू हमें y अपॉन 6 पुट करनी है, तो y अपॉन 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 560। अब यहाँ पे 6 डिवाइड है, वो शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा y प्लस वाई, नहीं तो हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो y अपॉन 6 प्लस वाई इंटू 6, यहाँ पे भी इंटू 6 इज इक्वल टू 560 इंटू 6। यहाँ पे हमने 6 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे y प्लस 6y इज इक्वल टू 560 इंटू 6 अगर हमने किया, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, 3 अपसाइड, 6 5 जा 30 और प्लस 3 3360। यहाँ पे है y प्लस 6y यानी कि हो गए 7y इज इक्वल टू 3360। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 33 से कट किए तो बचे 5। यहाँ पे आगे 56, 7 8 जा 56 और 0 एज इट इज, तो y की वैल्यू आ गई 480। अभी ये वैल्यू हम x के, जो हमने x की फाइंड आउट की थी उसमें पुट आउट करेंगे और इक्वेशन में कोई पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये लार्जर पार्ट की लेंथ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर हमने यहाँ पे द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज, लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा लार्जर पार्ट का, ओनली लार्जर पार्ट ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Last question, question number 10. In an competitive examination, there were 60 questions. The correct answer would carry 2 marks, and for incorrect answer, 1 mark would be subtracted. Yashwant had attempted all questions and he got total marks 90. Then how many questions he got wrong? तो चलो solve करेंगे. So solution. So let Yashwant got X correct answer and Y wrong answers. तो उन्होंने X करेक्ट आंसर लिखे और Y रॉन्ग किए हुए. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बोली यहाँ पे? यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन एंड ही गॉट टोटल मार्क्स 90. तो उसने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसको टोटल मार्क्स मिले 90. तो फर्स्ट कंडीशन से हमें इक्वेशन मिलेगा बाय फर्स्ट कंडीशन. उसको X यानी कि करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके टोटल मार्क्स 90 मिले हैं बाय द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. उसने पूरे अटेम्प्ट किए x प्लस वाई तो इज इक्वल टू हो गया उसके टोटल मार्क्स 90. अब देखेंगे नेक्स्ट. फॉर x पूरे करेक्ट आंसर के लिए हमें यानी कि यशवंत को 2 मार्क्स मिलने थे फॉर द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर के लिए 2x और अगर वो इनकरेक्ट होगा y फॉर इनकरेक्ट आंसर तो उसके -1 मार्क शुड बी कटेड. 1 मार्क माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे -1 इंटू वाई -y हो जाएगा. अगर x जो भी करेक्ट आंसर आए उसके लिए 2 मार्क्स मिलने थे. अगर कोई भी आंसर रॉन्ग हो गया उसके लिए 1 मार्क्स कटना था, इसलिए यहाँ पे -1 लिए हैं. तो यहाँ पे 2x हो गए करेक्ट के लिए और रॉन्ग के लिए -y हो गया. तो अभी कंडीशंस बनाते हैं. सो बाय सेकेंड कंडीशन उसको 2x मार्क्स में से अगर कुछ उसके माइनस हो गए तो उसको 90 मार्क्स मिले हैं. यानी कि उसने जो अटेम्प्ट किए हैं जो 2 मार्क्स के लिए थे और अगर गलत हुए तो वो -1 के लिए थे. तो हमें इक्वेशन मिल गया 2x - y इज इक्वल टू 90 क्योंकि उसके टोटल मार्क्स तो 90 ही है. तो अगर उसने पूरे अटेम्प्ट किए हैं तो अगर 90 मिलेंगे. अगर कुछ रॉन्ग हुए हैं तो फिर भी 90 मार्क्स उसको मिले हैं. तो यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू 90 ये सेकेंड कंडीशन हो गई. तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो दोनों इक्वेशन ऐड कर लेंगे. तो फर्स्ट 2x - y इज इक्वल टू 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 90. हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन अज्यूम की है. तो यहाँ पे प्लस करना 2x प्लस x. यहाँ पे x सिर्फ है यानी कि 1x है. 2x प्लस x हो गया 3x -y प्लस y कट हो जाएगा. 90 प्लस 90 180 9 प्लस 9 18 और 0 प्लस 0 0. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है. साइड चेंज करने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 0 एज इट इज होगा. तो सो देयरफॉर x हमारा मिल गया 60. अब x की वैल्यू हम किसी भी एक कंडीशन में डाल के y की निकाल सकते हैं. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. x की वैल्यू हम पुट करेंगे 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 90.
सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे +60 है, शिफ्ट हो जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू आ गए 90 - 60 30. सो देयरफॉर यशवंत सॉल्व 60 करेक्ट. x हमारा फॉर द करेक्ट आंसर है ना, तो 60 करेक्ट आंसर एंड y फॉर रॉन्ग आंसर है, तो 30 रॉन्ग आंसर. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर.